काम करे। कोरोना काल में भी चूतिया बना बना के काम करा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। प्रिंसिपल बोले काम करो, हम जिम्मेदार हैं पैसा देने का। लेके भर्ती कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपए लेके भर्ती करा रहे हैं। पैसा खुले आप ले रहे हैं दलाली। अगर सफाई कर्मी बनना है तो 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए। खुद डॉक्टर दलाल पा रहे हैं, डॉक्टर लोग खुद दलाल पा रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग पैदल आके काम किए, एक सवारी नहीं मिलती थी पैदल। 8 किलोमीटर दूर से आते हैं, पैदल आके काम किए हैं। अच्छा, लेकिन तभी नहीं दिए। देखिए साहब, आंखों में थोड़ा सा आंसू है, केवल इन थोड़ा सा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं केवल भावुक हो जाते हैं, केवल 5,000-9,000 की सैलरी के लिए। बोले तुम लोग को मार के भगाएंगे, बड़े बाबू बोले मार के भगाएंगे। अभी जस्ट 9 तारीख को 9/11 को डेट मतलब दिए थे कि हम आपको वेतन देंगे। 8 महीने से लगातार हम लोगों को चूतिया बनाते चले जा रहे हैं। ना हमको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं और न वेतन दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों की कभी तनख्वाह नहीं रुकती होगी, लेकिन केवल तन करता है, हक मारते हैं तो केवल गरीब का। नमस्कार, आप देख रहे हैं अल्लाह बोल प्राइम और मैं हूँ अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, जहाँ पर लगातार जो सफाई करते हैं, जिनके वजह से अस्पतालों में सफाई होती है, उन्हीं की तनख्वाह जो है 12 महीने से रोक दी गई है। और ये मजबूर है, ये किसी अंबानी और अडानी के घर परिवार से नहीं है, ना तो उनकी कोई बहू है, ना तो उनका कोई बेटा है। महिलाएं हैं, जब घर से निकलती हैं तो साहब घर का पालन पोषण के लिए निकलती हैं, और इस गंदगी में और डेंगू जैसी महामारी का अगर प्रकोप हो पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, तब भी उसको वो डर से बाहर, घर से बाहर निकलकर अस्पताल की साफ सफाई करती हैं। थोड़ी देर जाम कर देती हैं तो पुलिस वाले समझाने के लिए आ जाते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। सीएमओ साहब लगातार दिलासा दिलाते रहते हैं कि आप लोग काम करिए, आपकी पेंशन आएगी, आपकी तनख्वाह आएगी, लेकिन तनख्वाह आने को राजी नहीं, तनख्वाह देने को राजी नहीं। आखिरकार क्या योगी सरकार क्या चाहती है कि गरीबों के पेट पे केवल लात मारेंगे, या सीएमओ साहब जो आए हुए हैं यहाँ पर वो तानाशाही करेंगे, अफसरशाही करेंगे, या लोगों को उठा के जेल में डाल देंगे। रिपोर्टरों को कहते हैं कि अगर आप आएंगे तो आपको जेल भिजवा देंगे, आप अपनी आइडेंटिटी दिखाइए। पहले तो आप साहब अपनी तानाशाही छोड़ दीजिए, ये आम परिवार से हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोग क्यों मजबूर हैं धरना देने के लिए, ये बताइए। हम लोग को तनख्वाह नहीं मिल रही है सर, 8 महीने से सर नहीं। अच्छा, 8 महीने से? जी सर। 12 महीने। फरवरी से हाँ, और जाओ मांगा तो धमकी देते हैं। अच्छा, धमकी देते हैं? हाँ, धमकी देते हैं, पैसे नहीं दे रहे। त्योहार बीत गया तब भी नहीं दिया साहब, दीपावली में। दीपावली एक पैसा नहीं दिया, एक पैसा नहीं मिला हमें लोग को, कुछ नहीं दिए थे। अभी 1 घंटा हुआ। बच्चे भूखन मर रहे, का खिलाई के काम करी, का खाए के काम। 10-12 हजार रुपया हो गया है। दुकान वाला सामान नहीं देता है, जाना तो। आ जाइए, सामने आ जाइए, जरा सामने आ जाइए। एक लोगों की बात सुनेंगे जी। मेला बीत गया तब जो है 6 हजार रुपये दे, मेला बीते के बाद कौन चीज लड़के के दे अपने। अच्छा, कितना होता है महीने का आपका तनख्वाह? 5,000 देते हैं, 5,000। 12 महीने का कितना होता है आप लोगों का? 12,000 होता है, 5,000 देते हैं। अच्छा, 12,000 होता है। नियमित रूप से कितना होता है दादाजी? 9,000 हम लोगों को वेतन देने के लिए कहे थे। अच्छा। और भी 9 तारीख को 9/11 को डेट मतलब दिए थे कि हम आपको वेतन देंगे। 8 महीने से लगातार हम लोगों को चूतिया बनाते चले जा रहे हैं। ना हमको ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं और न वेतन दे रहे हैं। हम लोग सर यह कोरोना में भी क्वारंटीन में किया है, जान पे अपने खेल कर कोरोना के समय में? जी सर, बॉडी ढो रहे थे सर। साल हो गया काम कर रहा था। कितने दिन से अस्पताल में काम कर रहे हैं? 25-30 साल हो गया। 22 साल काम करते हो गया। 22 साल हो गया है। क्या कह रहे हैं जी, बताएं। हम लोग बहुत दिन से काम करे। कोरोना काल में भी चूतिया बना बना के काम करा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं। प्रिंसिपल बोले काम करो, हम जिम्मेदार हैं पैसा देने का। वो भी आज कह रहे हैं संस्था जाने, तब तो प्रिंसिपल बोले कि हम अपने जिम्मेदारी से काम करा रहे हैं, आज वो कह रहे हैं। नेताओं की नीति नहीं रुकती होगी, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों की कभी तनख्वाह नहीं रुकती होगी, लेकिन केवल तन करता है, हक मारते हैं तो केवल गरीब का। सही है कि नहीं है? गरीब का हक मारा जाता है? सही है सर। हाँ सर, गरीब का हक मारा जा रहा है। मारा जा रहा है। हाँ,
गरीब मोदी जी तो कहते हैं कि गरीबों का हक नहीं मारा जाएगा हमारी सरकार में। हम लोग वहाँ मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए थे, बाई हैंड लेटर दिए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्यवाही नहीं हुई, न अभी तक हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, न समय से वेतन दिया जा रहा है। हाँ, क्या कहते हैं सीएमओ साहब और प्रिंसिपल साहब? इससे भी यही कहते हैं कि आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अभी टेंडर नहीं हुआ है, यही बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, टेंडर नहीं हुआ है। आप लोग साफ सफाई डेली करते हैं? प्रतिदिन। प्रतिदिन साफ सफाई का काम चल रहा है और हम लोग 10 तारीख से जो है धरने पर जो है वो मतलब बैठ गए हैं। अच्छा। हाँ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है साहब। 8 महीने 10 महीने 12 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है, लेकिन काम करने को मजबूर हैं, बेवस हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद यहाँ काम नहीं करेंगे तो कहाँ काम करेंगे। केवल शायद इसी मजबूरी में इनके हाथ बंधे हुए हैं। इनके भी बच्चे हैं, उनके पालन पोषण के लिए गंदगी जैसे अंबार में जहाँ आप 5 मिनट खड़े नहीं होना चाहते हैं, उसको ये हाथ से उठाते हैं, वहाँ साफ सफाई करते हैं। जहाँ आप केवल 1 मिनट नहीं खड़े हो सकते हैं, तो एक बार इनके लिए वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपके दिल में जरा सा आपको भी लगता है कि इन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, हम लोगों के साथ बहुत जी अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। हाँ दादी, बहुत अन्याय हो रहा है साहब, बहुत अन्याय। हाँ, हमका सबका वेतन नहीं दे रहे हैं साहब, बहुत अत्य करे हैं। हाँ, बहुत अत्य करे, धमकी देते, बच्चे भूखल। हमारे हम लोगों के बच्चे जो है दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। अच्छा, बड़े बाबू बोले तुम लोग को मार के भगाएंगे, बड़े बाबू बोले मार के भगाएंगे। अभी जस्ट। हाँ, बड़े बाबू का क्या नाम है जरा बता दीजिए तो। नाम जानती हैं उनका? अच्छा, बड़े बाबू का कोई नाम जानता है? आप जानते हैं? शर्मा बाबू। ठीक है शर्मा बाबू, अगर आप इन लोगों को मार के भगा सकते हैं तो मार के भगा दीजिए। लेकिन बगल में पुलिस चौकी है। अभी एक साहब थे, वो कह रहे थे कि अगर आपकी मदद करेंगे तो हम ही मदद करेंगे और कोई नहीं करेगा। साहब इसके बाद आप वहीं जाइएगा साहब के पास। ये आपकी भी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, हमारी भी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्या करें साहब, पेट का सवाल है। उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कुछ लोग आते रहेंगे, कुछ लोग जाते रहेंगे। गंदगी का जमावड़ा शायद ये 10 दिन न साफ करें तो इस डर से कि अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो शायद दूसरे को रख लिया जाएगा। क्योंकि 1 साल जब 2 लाख रुपए लेके भर्ती कर रहे हैं, 2-2 लाख रुपए लेके भर्ती करा रहे हैं। पैसा खुलेआम ले रहे हैं दलाली। अगर सफाई कर्मी बनना है तो 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए। खुद डॉक्टर दलाल पा रहे हैं, डॉक्टर लोग खुद दलाल पाले हैं। शायद अस्पताल में जितने डॉक्टर नहीं है उतने वर्तमान समय में दलाल होंगे, और दलालों के साथ डॉक्टर भी दलाली कर रहे हैं। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, लेकिन नहीं, अब वो भगवान नहीं है, उनको राक्षस कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। क्योंकि राक्षस जैसी प्रवृत्ति करने वाला मनुष्य भी राक्षस की श्रेणी में आ जाता है, और राक्षसपन करेंगे तो धीरे धीरे विश्वास उठ जाएगा। अच्छा। रिश्तेदार आ जाते हैं, हम लोग साथ में जाते हैं तो कहते हैं तुम कौन हो, क्यों खड़ी हो। हम लोग को ऐसे बोलते हैं, और दलाल लोग को बुला बुला के जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसलिए अब 2-2 लाख रुपए सबसे लेंगे। 2-2 लाख रुपया मांगा गिनती नहीं ना। अच्छा, हमसे कोरोना डॉक्टर मारा मर डाले गया है, ढोई हम सब ढोई लग गया। तो आज हमारे लड़के बच्चा हमसे मर जाए तो क्या करी? हमारे तक मर क्या करें दादी? मेहरारू हो के बाडी रखवाई मोर्चरी में ले जाए। अच्छा, आप लोग रखवा रही थी? हाँ, कोरोना में तब भी पैसा नहीं दे रहे हैं, जाना तो फिर भी अब स्वीपर का काम है। कहते हैं स्वीपर का काम है, हमें लोग से रखवाते हैं बाडी ले जाके। साफ सफाई भी करें आप। अगर कोई आदमी मर जाता है मुर्दा, वो भी कोरोना जैसी महामारी में, तो आप मुर्दा भी उठा के रखें। लेकिन 1 पैसे का एहसान नहीं, 8 महीने की तनख्वाह अलग से रोक लिए। 8 महीने का अलग से रोक लिए, जाना तो 1 पैसा का एहसान आया। कहीं काम करते रहो, पैसा आएगा। दिल से बद्दुआ न निकले साहब इनके, नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। कोरोना काल में हम लोग पैदल आके काम किए, एक सवारी नहीं मिलती थी, पैदल 8 किलोमीटर दूर से आते हैं, पैदल आके काम किए हैं। अच्छा, लेकिन तभी नहीं दिए। ये साहब आंखों में थोड़ा सा आंसू है, केवल इन थोड़ा सा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं केवल भावुक हो जाते हैं, केवल 5,000-9,000 की सैलरी के लिए। आपने कभी सुना नहीं होगा कि नेताओं की नींद रुक गई है, नेताओं की पेंशन रुक गई है। क्योंकि जब साहब
सचिवालय में, विधानसभा में, लोकसभा में जब अपने ही लोग अपने गद्दे पर बैठे हों तो अपना पेट कैसे भूखा रह सकता है। लेकिन अगर बेबस हैं, मजबूर हैं रोने को, तो केवल कुछ चंद अधिकारी हैं जिनकी वजह से तमाम भ्रष्टाचार हो रहे हैं, तमाम दलाली झेलनी पड़ रही है। ये साहब दिखा दीजिए। मोदी जी, आप स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहते हैं, भारत को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, तो शायद जो बाबू बैठे हैं सचिवालय में या विकास भवन में या कचहरी में या तहसील में या सरकारी अस्पताल में, वो नहीं बना सकते हैं। शायद इसी झाड़ू में वो ताकत है जो स्वच्छ भारत मिशन को कामयाब कर सकती है। आप दावा करते हैं कि डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियां 2025 और 26 में खत्म हो जाएंगी, लेकिन अगर ये नहीं उतरेंगे मैदान में, जो खिलाड़ी हैं, जो देश के सच्चे सिपाही हैं, अगर वो नहीं उतरेंगे तो शायद ना तो मलेरिया मुक्त होगा, ना तो डेंगू मुक्त होगा। और आप हाथ पे हाथ रख के उसी विधानसभा और उसी लोकसभा में बैठे रह जाएंगे। चलिए योगी जी इनको न्याय दिलाइए। और जो कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन है वो अच्छा किए, हम लोग से बाडी रखवाते हैं, रात में लेडीज लोग बाडी लेके जाती हैं, बंद करवाते हैं। इसके लिए कहते हैं कि सुपर में हो तो बाडी रखना पड़ेगा, मजबूर नहीं मार के भगाएंगे तुम लोगों को जी, सीधे ऐसे कहते हैं, मार के भगा देंगे। अभी शर्मा बाबू के पास गए थे सवेरे, कह रहे भागो 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 यहाँ से, नहीं मार मार के 2-2 डंडा जेल भेजवा देंगे। अभी शर्मा बाबू अभी कह रहे थे। अच्छा, हम लोग क्या करें, कमरा किराया भी लिए, मारने का तैयार। बाबू जी के पास चलते हैं, अभी ठीक है, चलते हैं, देखते हैं कैसे मार के भगाते हैं। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।